दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल लोग को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी खेमे में दोनों तरह से प्रतिबद्धता लगी हुई, आपको बता दें कि पूर्वांचल का शेर कौन, पूर्वांचल का चाणक्य कौन, इसके ऊपर अब फाइनल हो गया। आपको बता दें कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी मतलब इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या कुछ कर पाएगी, समीकरण सबके सामने है। यहाँ पे आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव महज दो उम्मीदवारों के बीच लड़ाई नहीं थी। ये दो गठबंधनों के समीकरणों, नेताओं और उनकी रणनीति का टेस्ट था। शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। अब परिणाम आने के बाद चर्चा तेज हो गई कि पूर्वांचल का सियासी चाणक्य कौन है। आपको बता दें कि पूर्वांचल के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत तमाम बड़े नेताओं ने डेरा डाल दिया था। दारा सिंह चौहान के नामांकन के ठीक बाद बड़ी रैली और बीजेपी ने ताकत दिखाई, एकजुटता दिखाई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अंतिम चरण में चुनावी रैली को संबोधित कर चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाने की कोशिश की। घोसी के जातीय समीकरण भी बीजेपी के मुफीद माने जा रहे थे। आपको बता दें कि बीजेपी ने अलग अलग जाति वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए अलग अलग चेहरों को जिम्मेदारी दी थी। चौहान बिरादरी को साधने के लिए खुद पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान थे, तो राजभर मतदाताओं को सुहेलदेव समाज, भारतीय समाज पार्टी, सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रचार किया। तो सवर्ण और दलित मतदाताओं के बीच दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। भूमिहार वोट साधने के लिए घोसी के ही निवासी बिजली मंत्री एके शर्मा को भी मैदान में उतार दिया गया था, लेकिन सभी दांव धरे के धरे रह गए। आपको बता दें कि उपचुनाव के नतीजे आए तो विपक्षी समाजवादी पार्टी जो कि सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने चुनावी आंकड़े में दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों के बड़े अंतर से पटकनी दे दी। घोसी उपचुनाव में सपा और सुधाकर बाजीगर बनकर उभरे, तो इसको लेकर भी बहस छिड़ गई कि हार दारा की है या बीजेपी की। घोसी उपचुनाव नतीजे के बाद ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान के योगी कैबिनेट में शामिल होने की संभावनाएं कितनी है, इस पर बहस के बीच चर्चा यह भी तेज हो गई कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की सियासी चाणक्य कौन है। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव महज दो दलों के बीच ये चुनाव नहीं था। आपको बता दें कि लगातार इसके जो कि घोसी उपचुनाव के परिणाम ने ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में भविष्य क्या होगा ये भी तय होगा। और बता दें कि योगी कैबिनेट में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैबिनेट में जगह मिल भी गई तो कद क्या होगा, ऐसे कई सवाल को जन्म दे दिया घोसी उपचुनाव ने। घोसी की लड़ाई को राजभर बनाम शिवपाल के बीच में देखा जा रहा था। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और बड़े नेता इस उपचुनाव से दूर नजर गड़ाए हुए थे। ऐसे में अब परिणाम सामने आने के बाद चर्चा तेज हो गई कि सूबे के नेताओं में पूर्वांचल का चुनावी चाणक्य कौन। वरिष्ठ पत्रकारों की अगर बात माने तो कहा गया कि घोसी उपचुनाव के परिणाम में सपा में शिवपाल मजबूत हुए हैं, तो वहीं राजभर एनडीए में कमजोर हुए हैं। राजभर अब न तो मंत्री पद के लिए बार्गेन करने की स्थिति में रह गए हैं और ना ही लोकसभा चुनाव में सुभाषपा के लिए अधिक सीटों के लिए मांग कर सकते हैं। यही वजह कि वे अपने मंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। ऐसे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता ही उन्हें मंत्री पद पर देखना चाहती है, ऐसा संदेश जाए। दूसरी तरफ घोसी उपचुनाव के बाद शिवपाल सिंह यादव पूर्वांचल की सियासत में सपा के नए रणनीतिकार उभर कर निकले हैं। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच सीधी फाइट में साइकिल दौड़ गई, इसमें शिवपाल सिंह यादव की भूमिका रही है। इस पर पूर्वांचल के वरिष्ठ पत्रकारों की अगर बात माने तो शिवपाल की इमेज कार्यकर्ताओं से जुड़े रहने वाले जुझारू नेताओं में से एक है। शिवपाल ने घोसी में कैंप कर रणनीति से लेकर प्रचार तक की रणनीति बनाई, उसे धरातल पर उतारा, तुरंत फैसले लिए और बीजेपी का हर दांव को तत्काल काट निकाली। उन्होंने कहा कि शिवपाल जो कि राजनीतिक विशेषज्ञों के अगर माने तो शिवपाल की रणनीति का केंद्र दारा सिंह चौहान ही थे। ओम प्रकाश राजभर की छवि भी राजभर मतदाताओं के बीच अवसरवादी नेता के रूप में गढ़ने में सपा सफल रही। बसपा का उम्मीदवार नहीं होने का लाभ भी सपा को हुआ, लेकिन इस जीत में जमीनी हकीकत के आधार पर शिवपाल सिंह यादव की गढ़ी राजनीति का भी बड़ा रोल रहा। लोकसभा चुनाव करीब है, आम
चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट माने जा रहे इस उपचुनाव की जीत को न सिर्फ सपा बल्कि शिवपाल सिंह यादव के सियासी करियर के लिए भी संजीवनी साबित हो गई है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाने की मांग सपा में लगातार उठ रही है। घोसी उपचुनाव के नतीजे जानकार आजमगढ़ से लोकसभा सीट का भविष्य देख रहे हैं। डॉक्टर जो कि श्रीराम त्रिपाठी ने कहा भी है कि शिवपाल ये संदेश देने में सफल रहे कि वे पूर्वांचल की सियासी नब्ज पहचानते हैं और घोसी की जीत के बाद आजमगढ़ सीट से उनका दावेदारी और मजबूत हुई है। शिवपाल के आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा अब जोरों पर थी। सपा के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय ने कहा कि जब कोई बड़ा नेता मैदान में होता है तो उसका कार्यकर्ता का मनोबल सकारात्मक असर पड़ता है। इसका असर नतीजों पर भी पड़ा। घोसी उपचुनाव नतीजों में झलका। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव असली चाणक्य उभर कर निकले हैं पूर्वांचल के सभी सीटों पर और यहां पर दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर जैसे अवसरवादी नेता फेल हो गए हैं। शिवपाल सिंह के आगे घुटने टेक दिए हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।